महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर। 9 फरवरी के बाद आज सबसे कम आए कोरोना के 2740 मामले। मुंबई में लगातार 3 दिन से 400 से कम आ रहे हैं मामले, 6 की हुई सिर्फ मौत। अगले 24 घंटे में पालघर में भारी बारिश की भविष्यवाणी। पालघर में लगातार हो रही है बारिश, 2 डैम से छोड़ा गया करीब 35,000 क्यूसेक पानी। नासिक में जमकर बरसात, डूब गया त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कैंपस। यूपी में 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। गोवा में भी 20 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना। मुंबई के मानपाड़ा में बार पर छापा, 21 महिला 35 पुरुष गिरफ्तार। भूपेंद्र पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल के साथ आज किसी ने नहीं ली शपथ, 2 दिन बाद होगा विस्तार। अहमदाबाद की घाट और लूडिया सीट से विधायक भूपेंद्र पटेल पहली बार 2017 में बने थे विधायक। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल से नाराज होने की अटकलें। मीडिया से बातचीत में छलक उठा नितिन पटेल का दर्द, आंसू निकल आए। ठाणे के पालेगांव में कार और रिक्शे की टक्कर, 4 की मौत। पुणे में किराने की दुकान में लगी आग, 8 लाख रुपए जलकर खाक। गुजरात में आसमानी आफत का कोहराम, 24 घंटे में 22 इंच से ज्यादा बारिश। जामनगर में बारिश ने किया बेहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं एनडीआरएफ की 5 टीमें। जूनागढ़ में बारिश से बेहद बुरी स्थिति, दामोदर कुंड में उफान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम, एक शख्स ने 31 फीट ऊंची इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई। 127 अंकों की गिरावट के साथ 58,170 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 13 अंक गिरकर 17,355 पर निफ्टी बंद। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यूएन आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी। सितंबर में भारत को मिलेगी स्विस बैंक में जमा काले धन की जानकारी। महंगाई की नई किश्त लेकर आ सकते हैं कोयले के दाम, बढ़ सकते हैं। आरबीआई के मोरेटोरियम में मौजूद बैंकों के ग्राहकों को मिल सकती है राहत। अब जोमेटो के ऐप पर आपको नहीं दिखाई देगा ग्रोसरी डिलीवरी का विकल्प। आईफोन 13 सीरीज लॉन्च होने वाली है, 4 मॉडल होंगे लॉन्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। और सबसे पहले हम आपको अमरावती के पास बैतूल के सतपुड़ा पर्वत में बसे तीर्थ स्थल मुक्तागिरी की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। यहां झरने का रौद्र रूप देखने को मिला है। ये झरना करीब 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई से गिरता है। कुछ ही देर की बारिश में इस झरने की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाई दी। आमतौर पर मुक्तागिरी के इस झरने को बेहद सुंदर और मनमोहक दृश्य माना जाता है। लोगों का ये मन मोह लिया करता था, लेकिन आसमान से बरसी आफत के बाद इस झरने ने ये रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब इसे देखकर डर लगता है, खौफ होता है। एक व्यक्ति वहां पर नहीं है और दूर तक तेज आवाज सुनाई दे रही है। गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि बाढ़ आ गई। जामनगर में 35 गांवों का संपर्क इस शहर से कट गया। एनडीआरएफ की 6 टीमें, वायुसेना की 4 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली और उनके लिए बाढ़ एक बड़ी चुनौती बन गई। मुख्यमंत्री एक्शन में आए, लोगों की हर संभव मदद के लिए उन्होंने आदेश जारी किए। मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई। ऐसे में जितने जतन किए जा सकते हैं सरकार प्रशासन कर रही है। लोगों को बचाने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। गुजरात में सैलाब ने सबके होश उड़ा दिए। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनते ही नया चैलेंज आ गया।
जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में तबाही मूसलाधार। जूनागढ़ में जिंदगी का सबसे डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशन। खतरे में पड़ी जान, एनडीआरएफ वायुसेना ने संभाली कमान। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को सैलाब ने अपनी आगोश में ले रखा है। एक मकान में कुछ लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक लोहे की ग्रिल लगाई हुई है और उसके सहारे एनडीआरएफ की टीम एक एक करके घर में फंसे लोगों को निकाल रही है। ये देखिए, एक बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाई गई है और एनडीआरएफ का जवान लोहे की ग्रिल पर धीरे धीरे खिसक कर उसे बचा रहा है। लोहे की ग्रिल के ऊपर एक रस्सी भी बांधी गई है जिसके सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके में सैलाब रफ्तार के साथ बह रहा है। गाड़ियां डूबी हैं। मकानों की पहली मंजिल तो पूरी तरह से पानी में समा गई है। अब खौफ और खतरे से भरी ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे एनडीआरएफ की टीम का एक जवान एक बच्चे को गोद में उठाकर रस्सियों के सहारे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ रत्ती भर भी गलती सीधे मौत से मुलाकात करा सकती है। सैलाब में अटकी सांसें तो बुलाए गए हेलीकॉप्टर। जामनगर में वायुसेना का जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन। जामनगर में हेलीकॉप्टर से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देखिए। सितंबर के महीने में बेहिसाब बरसते बादल और उसके बाद आए सैलाब ने जिंदगी को खतरे में डाला तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाए गए। आप देख सकते हैं, कुछ लोग सैलाब के बीचों बीच एक मकान की छत पर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मकान की छत से एक शख्स को हेलीकॉप्टर से ऊपर खींचा जा रहा है। रूह कांपने लगती है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में भयंकर बारिश और सैलाब के चलते अब तक 35 गांवों का संपर्क टूट चुका है। ज्यादा लोग अपने मकानों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें और एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ ने जामनगर के कालावाड़ में ही रेस्क्यू करके 31 लोगों की जान बचाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर भी हैरान रह जाएंगे। सैलाब के बीच जिंदगी और मौत की जंग लाइव देखिए। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे एक मकान की छत पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से एक शख्स ने एक महिला की जान बचाई वो वाकई हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला है। 2 मकानों के बीच एक रस्सी बंधी हुई है। बीच में एक शख्स खड़ा है। महिला एक मकान से पहले इस शख्स के कंधों पर पैर रखती है और ये शख्स हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। फिर दूसरी छत पर खड़े कुछ लोग महिला को खींचते हैं। जामनगर के इस इलाके की तस्वीर देखिए। पूरी बस्ती सैलाब में समा चुकी है। कंधों तक पानी है और लोगों को किसी तरह से निकाला जा रहा है। जामनगर में इतना पानी है कि लोगों के होश उड़ गए हैं। मकानों की छतों तक सैलाब पहुंच रहा है। हम आपको हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैलाब में बह गई कार, मचने लगा हाहाकार। जामनगर में जिंदगी पर सबसे बड़ा प्रहार। इस तस्वीर को भी देखिए। सैलाब का जोर कितना है कि कार भी प्लास्टिक के खिलौने की तरह बही जा रही है और बहते बहते ये कार दूर तक चली जाती है। जामनगर की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे ट्रक और बस डूबे हुए खड़े हैं। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रक और बस किसी नदी के बीच में खड़े हैं। और जामनगर में कैसे एक मस्जिद पूरी तरह से सैलाब में डूब गई, ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं, एक शख्स मस्जिद की दीवार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पूरी मस्जिद डूबी हुई है। जिंदगी के लिए बिजली के खंभे का सहारा। जामनगर में जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग। ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डूबते घर के अंदर से बचने के लिए कैसे लोग बिजली के खंभे के सहारे जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज ही शपथ ली है और आज ही उनका इस चैलेंज से सामना हो गया। भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में भारी बारिश को लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर इंतजामों पर बैठक की है।
साथ ही लोगों की जान बचाने उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। जामनगर से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे महाराष्ट्र के पालघर में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। साथ ही अनुमान यह भी कि मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। पालघर में बारिश के कारण 2 डैम के गेट्स खोल दिए गए। नासिक में इतनी बारिश हुई कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कैंपस ही डूब गया। लगातार बारिश की वजह से पालघर में भी पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए पालघर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम से बहता ये पानी लोगों को डरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। महाराष्ट्र के अकोला में सितंबर की बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अकोला के अकोट और दरियापुर जाने वाले रास्ते पूर्णा नदी की बाढ़ से बंद हो गए हैं। अकोला अमरावती में 48 घंटे की बारिश ने पूर्णा नदी में प्रचंड बाढ़ ला दी है, जिसके चलते नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद हो गए। इस दौरान कई लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। राजस्थान में भी आई मूसलाधार तबाही। अब की बार सितंबर में डूबा राजस्थान। बारिश और सैलाब ने हाहाकार राजस्थान में भी मचा रखा है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव इलाके में बहते पुल को पार करना एक ट्रक वाले को महंगा पड़ गया। पुल के बीच अचानक पानी के बहाव के साथ डंपर बहकर आगे चला गया। हालांकि मौके पर मौजूद गांव वालों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद डंपर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सैलाब के बीच रत्ती भर जोखिम लेना भी जिंदगी का जोखिम बन सकता है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में 34 साल की महिला के रेप और मर्डर पर राजनीति शुरू हो गई। शिवसेना ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच कर पता चलेगा कि जौनपुर पैटर्न ने मुंबई में कितनी गंदगी फैला रखी है। इस बयान को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। सोमवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में 34 साल की महिला के रेप मर्डर केस में मुंबई पुलिस की जांच की तारीफ की गई और केस की हाथरस और कठुआ मामले से तुलना को खारिज करते हुए लिखा गया कि इस मामले में आरोपी की फौरन गिरफ्तारी हो गई है। सामना में छपा, साकीनाका प्रकरण की जांच गहराई में जाकर करें तो मुंबई में जौनपुर पैटर्न ने कितनी गंदगी कर रखी है ये पता चल जाएगा। पूरे समाज का अपराधीकरण नहीं हुआ है। पुलिस व समाज को एक दूसरे पर विश्वास है। जब तक ये है तब तक कानून का ही राज रहेगा। मुंबई सहित महाराष्ट्र में इस तरह से कानून का ही राज है। विपक्ष के लोग साकीनाका बलात्कार प्रकरण को लेकर कितनी भी धूल उड़ाएं, फिर भी कानून के राज को ठेस नहीं पहुंचेगी। साकीनाका केस का आरोपी मोहित चौहान यूपी के जौनपुर से है, जहां बीजेपी सत्ता में है। इस बयान पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई और शिवसेना पर हमला बोला गया। अब आरोपी कौन से प्रांत से है, क्या इस बात से उसका आरोप क्या कम अधिक हो सकता है? कौन से प्रांतों की राजनीति कर रही है शिवसेना? आरोपी आरोपी होता है, वह कौन से प्रांत से है इसका क्या लेना देना? दुर्भाग्य इस बात का है कि पुणे है, अमरावती है, लगातार बार बार पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं हो रही है। यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता है। आरोपी कौन से प्रांत का है, यह बात कहकर शिवसेना अपनी विफलता को छुपा नहीं सकती। साकीनाका में एक स्टेशनरी टेम्पो के अंदर 34 साल की महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर बलात्कार किया गया। अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच विवाद पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि अपराध में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद हो गया है। 15 दिन में जांच पूरी की जाएगी और 1 महीने में चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। उस एरिया में जहां पे ये घटना घटी, उस एरिया में आजू बाजू के सभी सीसीटीवी कैमरास का फीड इकट्ठा करते हुए उसका जो एनालिसिस किया गया, उसके अनुसार हमको उस घटना के पहले और उस घटना के बाद में और उस घटना के दौरान के सभी सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स पता चला है और वो हमारे इन्वेस्टिगेशन को कोलैबोरेट करता है, सहयोग करता है।
पीड़िता की 3 बेटियों को महाराष्ट्र सरकार ने 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।